नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद और उर्दू की। उर्दू के शहर हैदराबाद में उर्दू एकेडमी एक मरतबा फिर सुर्खियों में है और इस मरतबा भी कोई खुशकुन खबर नहीं है। ताज़ा तौर पर चंद अफसरान के नाम सामने आए हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर माली खुर्द-बुर्द की और चंद अफराद को गलत तरीके से रेगुलराइज कर दिया। वैसे मामला तो महकमे अक़लियती बहबूद का है, साथ ही उर्दू एकेडमी का भी है। 2 अफसरान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया है। माजी में भी महकमे और एकेडमी के खिलाफ इसी तरह के कई इल्ज़ामात लग चुके हैं और उन इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठे हैं, लेकिन जिस तब्दीली की उम्मीद थी वो नहीं आई। हालात आज भी ज्यों के त्यों हैं। एक जानिब महकमे अक़लियती बहबूद को फंड्स की कमी है, दूसरी जानिब करप्ट ओहदेदारों और अमले की वजह से इस महकमे की उफादियत पर सवाल खड़े हैं। पिछले चंद बरसों में महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं और उनकी तहकीक करने और इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए। हुकूमत ने अक़लियतों की तरह ही इस महकमे से भी सौतेला सलूक ही रवा रखा है। ताज़ा तौर पर 2 अफसरान के नाम सामने आए हैं। महकमे की जानिब से कई सरकारी स्कीमात और प्रोग्राम के चलते कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनमें कई स्टेक होल्डर्स के ज़रिए ये जुड़े होते हैं और इसी ज़रिए से रिश्वत और बदनुमानी के रास्ते निकलते हैं। महकमे के तहत आने वाले अक्सर ही इदारे कमज़ोर, बदनुमानी और रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात की लपेट में हैं। वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी और दीगर इदारे अपनी कमज़ोर कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। याद रहे कि उर्दू एकेडमी ने हालिया अरसे में कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जो काबिल तहसीन हैं। उर्दू की तरक्की और तरवीज के ज़िमन में अच्छे कदम उठाए गए हैं। उर्दू अदीबों, शायरों और क़लमकारों की तफसीलात के साथ डायरेक्टरी भी जारी हुई। उर्दू के ऑनलाइन क्लासेस का भी ऐलान हुआ, लेकिन इदारे से जुड़े बदनुमान अफसरान से पीछा नहीं छुड़ाया जा सका। काफ़ी दिनों से समाजी कारकुन और कुछ साबिक़ा मुलाजिमीन इल्ज़ामात लगाते आए हैं कि इदारे में बड़े पैमाने पर बदनुमानियाँ जारी हैं और आला ओहदेदार ये सब देखते हुए भी खामोश हैं। मज़कूरा ओहदेदार पर इल्ज़ाम है कि वो खुद उर्दू से वाकिफ़ नहीं हैं और खुलेआम एक जाली डिग्री के ज़रिए नौकरी कर रहे हैं और कंप्यूटर सेंटर्स के क़याम के लिए उम्मीदवारों से रकम भी ली है। अब बात निकली है तो लगता है दूर तक जाएगी और तहकीकात होंगी। उम्मीद करते हैं कि एकेडमी में मुस्बित तब्दीली आएगी। 28 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाज कर रही किसान तंजीमें आज किसान दिवस पर भी खाली हाथ रहीं। दिन में हुकूमत की तरफ से सुलह की उम्मीदें तब जागी जब वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान हमारी तजवीज़ में जो भी बदलाव चाहते हैं वो बता दें, हम उनकी सहूलत और वक्त के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने ये पेशकश दोपहर 3:50 पर रखी। हालांकि इसमें कोई मांग मंजूर करने का जिक्र नहीं किया। 2 घंटे बाद यानी शाम 5:50 पर किसानों ने कह दिया कि सरकार का मजबूत प्रपोजल क्या हो ये हम कैसे बताएंगे। अगर वो पुरानी बातों को ही बार बार दोहराएं तो बात नहीं बनेगी। हुकूमत ने किसानों को 10 पॉइंट की तजवीज़ भेजी थी जिसे किसान ठुकरा चुके हैं। 4 शुबे को वज़ीर ज़राअत ने नए सिरे से पेशकश रखी तो 2 घंटे बाद किसान तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें किसान तंजीमों ने कहा कि ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। किसान हमेशा बातचीत को राज़ी हैं। जब भी बुलाया गया हम गए और आगे भी जाएंगे। सरकार ठोस तजवीज़ लेकर हमें दे तो हम बातचीत करेंगे। बातचीत से नतीजा हासिल करने के लिए हुकूमत को एक मवाफिक माहौल बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन कानूनों को लागू करने की तारीख टाल दी जाए। ऐसे में बातचीत के लिए बेहतर माहौल बनेगा। हुकूमत को अड़ियल रुख छोड़कर किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। हम वज़ीर दाखिला अमित शाह जी को पहले ही बता चुके हैं कि एहतजाज कर रहे किसान किसी भी अमेंडमेंट को कबूल नहीं करेंगे। अभी हम मुरादाबाद से बोल रहे हैं, यूपी से। मैं हिंदी मीडिया से आग्रह करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के साथ हो रही है। हमें यहां पर रोक रखा है। 2000 किसान अपनी 600 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ
दिल्ली की तरफ चले, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। मुरादाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि प्रोटेस्ट करने का राइट है फार्मर को और कोई सड़क नहीं रोकेगा, लेकिन यहां पे आप देखें ये पीछे सारी पुलिस ने सड़क रोक रखी है और 3-4 हजार पुलिस के लोग यहां के एसएसपी के साथ यहां पे खड़े और हमारे एक लड़के की बाजू भी तोड़ दी। यहाँ के सारे ढाबे बंद करा दिए गए हैं, खाना खाने के लिए सारे होटल बंद करा दिए गए हैं और यहाँ तक सड़क की सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं। इस टोल प्लाजा के नीचे आके हम बाइट देने को मजबूर हैं। मैं उम्मीद करता हूं हिंदी मीडिया हमारी ये बात को उठाएगा। प्रोटेस्ट करने का हमें राइट है। यूपी के मुरादाबाद और यूपी पुलिस बहुत धक्का परेशानी कर रही है। हमारी मीडिया से आग्रह है कि वो कृपया करके इस टोल प्लाजा पे पहुंचे भी और हमारी खबर चला के हमें इंसाफ दें। हम दिल्ली के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को निकले हैं, हमें जबरन यहाँ पे रोका गया है, बंदी बना रखा है और हमारे साथ हजारों बेगुनाह लोग जो बसों में हैं, गाड़ियों में हैं, उनको बंदी बना के पुलिस ने रखा हुआ है यहाँ पे। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਆ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਈਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, पर इको परपज आ भी असीं किसानों नूं दिल्ली नहीं जाण देना। देखो आ सारा बंदोबस्त तुसीं देख रहे जे, हजारां दी तादाद दे अंदर पुलिस प्रशासन, कितना पुलिस दीआं गड्डियां ये सारियां उत्ते आ देखो वाटर कैनन कितना दे इंतजाम करके सारे पुलिस ने घेर रखा है। और इको गल आ किसानों नूं वेखो रोकिया जा रहा, सारियां गड्डियां नूं अलाउ कर रहे हैं पर किसानों की गड्डी निकलने दे रहे। मेरी आप दे चरणां च बेनती आ, इस वीडियो नूं शेयर करो, किसान जथेबंदियां तक भी पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ। मैं सब नूं बेनती करदा आस पास के लोगों नूं, ये मुरादाबाद टोल प्लाजा ते रोकिया गया है, कृपया करके तुसीं सारे इत्थे पहुंचण दी किरपालता करो, भावें 2 दिन बहना पवे इत्थे। अज दी वीडियो आ देखो ये केवल इस करके क्योंकि 25 दसंबर नूं जिहड़ा वड्डा काफला आउणा उस तों डरदे पए ने। देखो तुसीं देखो सही पुलिस दा गिनती देखो तुसीं देखो अजे कहंदे ने पूरे देश प्रशासन ये पूरे देश दे प्रोटेस्ट नहीं गे, देश च निकलण नहीं दे रहे किसी नूं। गुजरात च रोकिया जा रहा, यूपी च रोका, देखो आ किसानों के वास्ते ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। देखो दास आप नूं बेनती करदा है वीडियो नूं शेयर करो और लोगों नूं दसो मुरादाबाद बॉर्डर उत्ते टोल प्लाजा ते असीं खड़े हां, कृपया करके वध तों वध लोग एकत्रित होकर इत्थे पहुंचण दी किरपालता। मुंबई में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बिजनेसमैन अंबानी और अडानी के सदर दफ्तर पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इज्तिमा से महाराष्ट्र और AIKSCC के पंजाब के किसान रहनुमाओं ने खिताब किया। AIKSCC ने किसानों के मुतालबे के खिलाफ वज़ीर आज़म के तानाशाही ज़बान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी उनको असलाहत के निफाज से नहीं रोक सकता। मुल्क के अवाम से ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि असलाहत वो हैं जो कॉरपोरेट और गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे में इजाफा करेंगे और किसानों को बर्बाद कर देंगे। संघर्ष समिति ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमतों के जबर की मजम्मत की। हरियाणा में मुतअद्दिद किसानों ने जिन्होंने वजीर आला को सियाह परचम दिखाया था उन्हें उठाकर हिरासत में लिया गया है। आजादी वापस आजादी।
नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों का एहतजाज लगातार जारी है और मुजाहरा कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि वो क़वानीन की वापसी तक वापस नहीं लौटेंगे। दरिया असनाब बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके बताया कि पंजाब में कम से कम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसान खुश हैं। दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर में खुशहाल किसान की तस्वीर भी लगाई गई थी। उसका नाम हरप्रीत सिंह है। पंजाब बीजेपी ने जिस हरप्रीत सिंह का पोस्टर बतौर खुशहाल किसान पेश किया वो सिंघू बॉर्डर पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ धरना दे रहा है। हरप्रीत सिंह के पोस्टर के हवाले से सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। उसके बाद पंजाब बीजेपी ने पोस्टर को अपने फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। बकौल हरप्रीत, पंजाब बीजेपी ने उनकी 6-7 साल पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया और उसे अपने पोस्टर में इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि बीजेपी ने उनकी इजाज़त के बगैर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है, जबकि वो सिंघू बॉर्डर पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हरप्रीत सिंह ने कहा कि कोई भी किसान नए ज़राई क़वानीन से खुश नहीं है। बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत कभी भी सिंघू बॉर्डर पर नहीं आई है और ना ही ये जानने की कोशिश की है कि किसान क्यों उन क़वानीन के खिलाफ है। किसान नए ज़राई क़वानीन को मुस्तरद कर रहे हैं और उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर ज़िले के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने कहा कि हुकूमत भले ही कह रही हो कि यह क़वानीन किसानों के लिए सूदमंद है, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये नुकसान का सौदा है। हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक तीनों क़वानीन को वापस नहीं लिया जाता। हरप्रीत सिंह की तस्वीर के इस्तेमाल पर बीजेपी के सरबराह अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्हें ये इत्तला मौसूल हुई है और वो इस मामले में जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म किसान निधि के तहत अच्छी हुक्मरानी के दिन 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के बहबूद और उनको बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत ने मुसलसिल उनकी समाजी और माशी हालत में बेहतरी की है और आगे भी ये अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि भी इसी अमल का हिस्सा है। इसी के तहत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह को अच्छी हुक्मरानी के दिन यानी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को सिर्फ 2 घंटे के अंदर 18,000 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। इस मौके पर एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद होगा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। है और आने वाले कल में भी रहेगी। कृषि के क्षेत्र में गत 6 वर्षों में काफ़ी सुधार करने की कोशिश की गई है और अभी बहुत सारे सुधार इस क्षेत्र में किए जाना शेष हैं। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान भिन्न भिन्न स्तरों पर खेती अग्रणी अवस्था में आए और खेती का देश के जीडीपी में योगदान बढ़े, किसान समृद्ध हो और देश का नौजवान भी खेती के प्रति आकर्षित हो, इस दिशा में लगातार अध्ययन मनन और विचार करते रहते हैं। समय समय पर भिन्न भिन्न माध्यमों से ये रिकमेंडेशन सरकार के पास आती है और सरकार अपनी सीमा में रहकर आर्थिक सीमा को दृष्टिगत रखते हुए उन पर विचार भी करती है, निर्णय भी करती है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न भी करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोहन कांडा जी और त्रिपाठी जी। ये अपनी पूरी सेवा काल को समाप्त करने के बाद भी लगातार देश के बारे में, कृषि के बारे में, किसान के बारे में जो चिंता कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनके प्रति भारत सरकार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उनके सुझाव हमेशा कृषि मंत्रालय में स्वागत के योग्य रहेंगे, ऐसा विश्वास उनको देता हूं। सभी विद्वानों के मतानुसार भी ये कृषि सुधार कानून लाए गए हैं और इन सुधार की प्रतिबद्धता है और आने वाले
कौमी यौम किसान के मौके पर किसानों को अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उसे बदकिस्मती करार देते हुए महाराष्ट्र के खदावर मराठा कायद और साबिक मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार ने कहा कि ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो मईशत के बुनियादी सुतून किसानों का एहतराम करें। आज 23 दिसंबर को किसानों को यौम किसान की मुबारकबाद देते हुए शरद पवार ने अपने एक ट्वीट में दिल्ली में किसानों के एहतजाज का जिक्र किया और कहा कि हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो किसानों का मुनासिब एहतराम करें, जो मईशत का एक अहम जुज़ है। लेकिन आज बदकिस्मती से मुल्क के किसानों को अपने हुकूक और मुतालबात के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। यौम किसान के मौके पर उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। कांग्रेस ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए चारशंबे के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ज़राअत से मुतालिक तीनों क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस के शोबे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वज़ीर आज़म से तकब्बुर तर्क करके किसानों के मुतालबात पर ज़िद न करने की दरख्वास्त की और कहा कि एहतजाज और मुजाहरा कर रहे किसान अपने घरों को लौटें, लिहाजा उनके मुतालबात पर मुस्बित गौर करने की ज़रूरत है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि किसान नहीं तो दाना नहीं, किसान मुल्क की रूह हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी अपनी अना को तर्क करें, किसानों के मुतालबे को कबूल करें और तीनों काले क़वानीन को वापस लें। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की यौम पैदाइश किसान दिवस पर मुल्क के तमाम किसानों को नेक ख्वाहिशात। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा हो गया। 5 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17 लाख 26 हज़ार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका में कोरोना के नए मामले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। 20 जनवरी को सदारती ओहदे का हलफ लेने जा रहे जो बाइडेन भी इससे वाकिफ़ हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल और अंधेरे वाला हो सकता है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 20 दिसंबर को ख़त्म हुए हफ्ते में 16 लाख नए मुतासरीन की पहचान हुई। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये इसके पिछले हफ्ते के मुकाबले में 14% ज़्यादा है। WHO के मुताबिक किसी एक मुल्क में कोरोना के मामले में इतना इजाफा नहीं देखा गया। सबसे ज़्यादा परेशानी कैलिफोर्निया को लेकर हुई है। यहाँ के अस्पतालों में अब बेड्स कम पड़ गए हैं। यहाँ एक हफ्ते में करीब 5 लाख नए केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान और कर्नाटक में भी न्यू ईयर की पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान तीनों रियासतों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में मंगल की रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। कर्नाटक में आज रात 10 बजे से कर्फ्यू लागू हो गया है। राजस्थान में 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। राजस्थान हुकूमत ने कहा कि 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक रियासत के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। ये कर्फ्यू रियासत के सभी म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में लगेगा। इस दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फार्म हाउस पर किसी भी तरह के प्रोग्राम या पार्टी का इनेकाद नहीं होगा। आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी। उधर कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा कि नाइट कर्फ्यू चारशंबे की रात से शुरू होकर 2 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके बाद हालात का जायज़ा लेकर आगे के लिए फैसला किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में एक बार फिर से टूरिस्ट प्लेसेस खोलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सभी जगहों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अमल करना होगा। हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खुलेंगे। इसके साथ ही वाटर स्पोर्ट्स, नौका विहार, पार्क, इंडोर एंटरटेनमेंट एक्टिविटी को भी मंजूरी मिल गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामले अब इन मामलों में केरल की हालत काफ़ी तशवीशनाक हो रही है। यहाँ हर दिन 5 से 6 हज़ार केसेस आ रहे हैं। यहाँ मंगल को भी 6049 मरीजों की पहचान हुई थी। ये कुछ दिन पहले तक टॉप पर चल रहे महाराष्ट्र के मामलों से लगभग दुगनी है। यहाँ मंगल को 3106 केसेस आए। केरल में अब 61,000 एक्टिव केसेस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 58,000। वहीं पूरे मुल्क में मंगल के रोज़ यानी पिछले 24 घंटों में 23,880 केसेस आए और 27,032 मरीज ठीक हो गए। 329 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केसेस में 3,498 की कमी आई। मुल्क में अब तक 1,99,000 केसेस आ चुके हैं। 96,62,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,46,000 की मौत हो चुकी है।
जुमला 2,87,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। In view of the new strain of COVID-19 virus and as per the advice of Government of India and Technical Advisory Committee, it is decided to impose night curfew from today till 2nd January 2021 between 10 p.m. to 6 a.m. I request all public to cooperate to prevent and contain new COVID-19 strain. Thank you. In view of the new strain of COVID-19 virus, तेलंगाना में कोविड-19 के 635 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,82,982 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,522 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 573 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,74,833 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 6,627 है, जिनमें 4,467 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 45,609 मुआयने किए गए, ताहम 766 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 65,66,602 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 115 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नारी, इसका कहना है कि ब्रिटेन में पाया गया नया कोरोना वायरस हमारे यहाँ हुई जांच में नहीं पाया गया। नारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक ब्रांच है। नारी के डायरेक्टर डॉक्टर सिमरन पांडा ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा कि हमने मुल्क के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए सैंपल्स की जांच की है, इनमें कोरोना का ब्रिटेन वाला नया स्ट्रेन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस वायरस का फैलाव और इसकी शिद्दत किस तरह की है, इसे अभी समझने की ज़रूरत है। ये भी साफ नहीं है कि ये वायरस लोगों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। डॉक्टर पांडा ने कहा कि हम मुल्क में फैल रहे वायरल जिनोम पर 6 से 7 महीने से नज़र रखे हैं, इसीलिए 2000 से ज़्यादा सैंपल जांच किए गए हैं, लेकिन इसमें बदलाव नज़र नहीं आया है। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ सभी रियासतों में वायरस का बिहेवियर एक जैसा हो। यहाँ कई रियासतों में ये तेज़ी से फैला है। उन्होंने कहा कि नया वायरस आए या ना आए, लेकिन वायरस की चेन तोड़ने की जो बंदिशें हैं उसे सख्त करना चाहिए। करीब 11 तरह के मिलते जुलते वायरस पहले ही पहचाने गए हैं, लेकिन इन सब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त नज़र रखने का है, घबराने का नहीं है। डॉक्टर पांडा ने कहा कि वैक्सीन वायरस के अलग अलग कंपोनेंट्स के खिलाफ हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अभी से ये सोचना ठीक नहीं है कि बनाई गई वैक्सीन नाकाम होने वाली है। इसका कोई साइंटिफिक सबूत भी अभी नहीं मिला है। कोरोना वैक्सीन पर जल्द अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के हिंदुस्तान में इमरजेंसी यूज़ के लिए अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। एक न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि हुकूमत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII से कुछ और डेटा मांगा था, जो कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग SII कर रहा है। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला हिंदुस्तान पहला मुल्क बन सकता है। ब्रिटेन में अभी इसके ट्रायल के डेटा की जांच चल रही है। वैक्सीन बनाने में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। हुकूमत चाहती है कि जनवरी से मुल्क के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। इसके लिए फाइजर और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी भी जल्द दी जा सकती है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में कोविड वबा को रोकने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है और अब तक लाखों अफराद को ये वैक्सीन मिल चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी से बराह रास्त सवाल किया कि अब तक दुनिया में 23 लाख अफराद को पोलियो के खतरे वैक्सीनेशन कोविड का वैक्सीन दिया जा चुका है, लिहाजा वो बताएं कि हिंदुस्तान में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन कब शुरू की जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी से सवाल किया कि अब तक दुनिया में
23 लाख अफराद को कोविड के टीके पिलाए जा चुके हैं। ये अमल चीन, अमेरिका, बर्तानिया, रूस में शुरू हो चुका है। मोदी मुझे बताएं कि हिंदुस्तान का नंबर कब आएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक ग्राफ भी पोस्ट किया जिसमें बताया गया है कि चीन में अब तक ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। इसके बाद अमेरिका और बर्तानिया है और चौथे नंबर पर रूस है। वालिद के जरिए बेटी की शादी को रद्द करने की दरखास्त पर समाअत करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बालिग अपनी पसंद के मुताबिक शादी और मजहब तब्दील करने का फैसला करता है तो इसमें किसी को भी मुदाखलत करने का हक नहीं है। 19 साल लड़की के जरिए अपनी पसंद के लड़के से शादी किए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में वालिद ने अर्जी दायर करते हुए कहा था कि लड़की को गुमराह करके शादी की गई है। उनके जरिए एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उनकी बेटी का जो बयान दर्ज कराया गया था वो मुनासिब माहौल नहीं था। इस अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस संजीव बैनर्जी और जस्टिस अरिजीत बैनर्जी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर कोई बालिग अपनी पसंद के मुताबिक शादी करता है और उसके आबाई घर में मुंतकिल होने के बजाय और आबाई घर वापस नहीं आने का फैसला करता है तो इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। वालिद की शिकायत पर हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि खातून एक सीनियर तरीन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने बयान दे। बेंच ने कहा कि एडिशनल जज के सामने लड़की के सामने बयान देने के बावजूद वालिद के शुबात खत्म नहीं हुए। वालिद की नुमाइंदगी करने वाले वकील सुष्मिता शहादत ने डिवीजन बेंच के सामने दावा किया कि शोहर नदिया जिले के तहतिया में अदालत के अहाते में मौजूद था जब खातून जज के सामने पेश हुई थी। बेंच ने हिदायत की कि वालिदैन के शुबात को ख़त्म करने के लिए 23 दिसंबर को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बापोली से मुलाकात करेगा। बेंच ने कहा कि जब लड़की बापोली से मुलाकात करेगी उस वक्त उसके शोहर समेत कमरे में कोई शख्स मौजूद नहीं रहेगा। इस मामले की 24 दिसंबर को दोबारा समाअत होगी। बापोली अदालत में मुख्तसर रिपोर्ट पेश करेंगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के फूलपुर इफ्को प्लांट में गुज़िश्ता रात अमोनिया गैस के अखराज के सबब 2 अफसरान की मौत हो गई जबकि गैस की जद में आने वाले 15 मुलाजिमीन की तबीयत बिगड़ गई। तमाम मुतासरीन को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अमोनिया गैस के सबब जिन अफसरान की मौत वाक़ई हुई है उनके नाम वीपी सिंह और अभय नंदन है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा मुमकिन तौर पर यूरिया की पैदावार से मुताल्लिक यूनिट में नस्ब पंप में खराबी आ जाने की वजह से गैस का अखराज हुआ। मौसूल होने वाली इत्तलात मंगल की शब 11 बजे फूलपुर इफ्को के P1 यूनिट में अमोनिया गैस का अखराज शुरू हुआ। वहां मौजूद अफसर वीपी सिंह अखराज रोकने के लिए पहुंचे लेकिन वो बुरी तरह मुतासिर हो गए। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए गए अफसर अभिनंदन भी गैस की जद में आ गए। इन दोनों अफसरान को वहां मौजूद मुलाजमीन ने बाहर निकाला। इस दौरान गैस का अखराज होता रहा। अमोनिया पूरी यूनिट में फैल गई और वहां मौजूद 15 मुलाजमीन उसकी जद में आ गए। गैस की जद में आने वाले मुतअद्दिद मुलाजमीन बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे माहिरीन ने हालात को काबू में किया। बताया जा रहा है कि अमोनिया की जद में आने वाले मुलाजमीन धर्मवीर सिंह, लालजी, हरीशचंद्र, अजीत किशोहा और दीगर। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। मौके पर पहुंचे एसपी गंगापार धोल जायसवाल और दीगर सीनियर अफसरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। फारूक अब्दुल्ला की क़यादत वाले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार इत्तेहाद के लीडरान ने जम्मू कश्मीर के DDC इंतखाबात में अवाम के फैसले की सताइश करते हुए कहा कि अवाम ने रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में तकसीम करने और खुसूसी दर्जे को ख़त्म करने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अपनी राय दी है। इंतखाबात के हतमी नताइज के मुताबिक खिते जम्मू में BJP जबकि वादी कश्मीर में गुपकार इत्तेहाद को कामयाबी हासिल हुई है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को गैर फ़ाल करने और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाकर तकसीम करने के बाद पहली मरतबा इंतखाबात हुए हैं। इंतखाबात के लिए वोटिंग तकरीबन पुरअमन रही थी और मंगल के रोज़ वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान कर दिया गया था। हतमी नताइज के मुताबिक गुपकार इत्तेहाद को 112 सीटें हासिल हुई जबकि BJP को 74 सीटें हासिल हुई। गुपकार की इत्तेहादी जमातों समेत तमाम पार्टियों की सूरत हाल पर नज़र डालें तो BJP को सबसे ज़्यादा 74 सीटें हासिल हुई जबकि JKNC को 67, आज़ाद उम्मीदवारों को 49, PDP को 27, कांग्रेस को 26, JKAP को 12, JKPC को 8, CPIM को 5,
JKPM को 3, PDF को 2, JKNPP को 2 और BSP को 1 सीट हासिल हुई। इंतखाबी नतायज के बाद जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि कश्मीर की आवाम ने गुपकार के हक में वोट दिया और मरकज़ ने जिस तरह गलत तरीके से रियासत का खुसूसी दर्जा ख़त्म किया उसे मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।